रिलैक्स करिए थोड़ा। अभी जो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करने जा रहे हैं ये थोड़ी लंबी है। जिनको नीचे बैठने में प्रॉब्लम है, घुटने की कोई प्रॉब्लम है, कुर्सी पर बैठ सकते हैं बड़े आराम से कम आधा पौना घंटा एक सिटिंग में बैठेंगे। इस बार हम मेडिटेशन लीड करेंगे आप लोगों को, क्योंकि हमने देखा जब आप अपने ढंग से बैठते हैं तो कुछ लोगों का ध्यान लग जाता है और कुछ लोगों का माइंड उधर उधर दौड़ता है, एक जगह नहीं स्थिर हो पाता। कुछ ऑटो सजेशंस हम अपने लिए देंगे और जैसे जैसे हम जाते रहेंगे वैसे वैसे हम अपने मुंह से बोलते रहेंगे। तो आप भी वैसा ही सोचें, वैसा ही करें जैसा सजेशन अपने लिए आएगा। मान लीजिए जैसे मैं ये कहता हूं कि मैं फिजिकल बॉडी नहीं हूं, तो आप भी ऐसा महसूस करें, फील करें, सोचें गहराई से कि मैं ये स्थूल शरीर नहीं हूं। ठीक है। एक प्लेन से दूसरे प्लेन पर जब हम जाते हैं, फिजिकल से एस्ट्रल पर, तो यदि सजेशन आता है या चेतना का केंद्र स्थूल से सूक्ष्म में केंद्रित हो गया, तो आप ऐसा फील करें भक्ति भावना से, क्योंकि फिजिकल के बाद नेक्स्ट जो तल है वो एस्ट्रल लेवल का तल है, सूक्ष्म तल है, जहां पर भक्ति भावना हमें वहां ले जाती है। और जब इस तल से जो एस्ट्रल प्लेन जिसको कहते हैं, भावनात्मक लोक है, उससे जब हम ऊपर मानसिक लोक में जाते हैं, अपने मानसिक शरीर में केंद्रित होते हैं, तो वहां विचार हमें ले जाता है। जब हम थिंकिंग करते हैं, गहराई से सोचते हैं, तो नेचुरली हमारा कॉन्शियसनेस का सेंटर या फोकस शिफ्ट हो जाता है। तो जैसे जैसे वो शिफ्ट होगा मैं बोलूंगा अपने मुंह से, आप भी वैसा ही फील करें। कुछ लोग साथ चलेंगे तो उनको बुद्धिक प्लेन की यात्रा या स्पिरिचुअल प्लेन पे ले जाएंगे। इसको हम लोग इनर जर्नी कहते हैं। इनर जर्नी फिजिकल से स्पिरिचुअल तल तक, 5 तल तक हम जाते हैं। जो ऊपर के 6 तल हैं, छठा और 7वां, उसको अभी हम लोग टच नहीं कर पाते। ये भूलोक है जिसको हम लोग फिजिकल प्लेन कहते हैं। उसके बाद एस्ट्रल प्लेन है जिसको भूर लोक कहते हैं। उसके बाद मेंटल प्लेन है जिसको स्वर लोक कहते हैं। भू भुव स्व जना महा तपा, इस तरह से 7 लोक हैं। तो जो 5 लोक तक हम बड़े आसानी से जा सकते हैं, फिजिकल, एस्ट्रल, मेंटल, इंट्यूशनल एंड स्पिरिचुअल, 5 तल तक जर्नी हम आज करेंगे। जिन लोगों की तैयारी है, जिन लोगों ने अपना लाइफ बड़ा क्लीन रखा हुआ है, कोई होच पोच नहीं है, पर्टिकुलरली जो यंग बच्चे हैं जो अभी दुनियादारी में नहीं फंसे, उनका मन बहुत शुद्ध और शांत है। जो बुजुर्ग हैं उनके मन में बहुत सारी उथल पुथल होती है, ये करना है, वो करना है, बच्चे का एडमिशन दिलाना है, लड़की के लिए लड़का तलाश करना है, शादी की उसमें लोन हो गया, लोन उतारना है, ऑफिस जाना है, प्रमोशन हो गया, नहीं हुआ, ये दुनिया भर के झमेले उनके दिमाग में घूमते रहते हैं। उनको खाली करना कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है बड़े लोगों के लिए। लेकिन जो ऐसे बच्चे हैं जैसे अश्वनी है, शिल्पा है, ये लोग अभी यंग बच्चे हैं, इनका माइंड अभी सिवाय पढ़ाई के और किसी दुनियादारी में नहीं फंसा, तो ऐसे बच्चों का ध्यान बहुत आसानी से लग जाता है। छोटे छोटे बच्चों पर भी हमने एक्सपेरिमेंट किया है। जो 5 साल 10 साल के बच्चे हैं उनका भी ध्यान एकदम लग जाता है और वो बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस उनको होते हैं। यदि शुरू से ही बचपन में ही ऐसा संस्कार बढ़ जाए कि हम ध्यान की आदत बन जाए बच्चे को, आप लोग अपने घरों में जो बच्चे, सभी के घरों में बच्चे हैं, उनको ध्यान में अपने साथ बैठाएं। उनको ये ना कहें नहीं अभी तुम बच्चे हो, अभी तुम नहीं सीख सकते। सचमुच देखा जाए तो बच्चे हमसे ज्यादा आ गए हैं। जब हम 60 साल के थे तो वो महाशय 90 साल के थे, और वो शरीर छोड़ के आ गए हैं और वो 4 साल के हैं, और मान लिया 65, हम 65 ईयर्स के हो गए। तो वो बच्चा जो हमसे बड़ा था पिछले उसमें, इसी लाइफ में वो बुजुर्ग था हमारा, अब छोड़ के शरीर आ गया, वो बच्चा के रूप में आ गया। हमारे पिताजी थे, शरीर छोड़ के चले गए, हमारे परिवार के आसपास में ही उन्होंने जन्म ले लिया, और वो इस समय 4 या 5 साल के हैं, लेकिन है, और वो पिछले जन्म में हमसे बड़े थे। तो कभी भी बच्चे को छोटा नहीं जांचना चाहिए, क्योंकि शरीर का छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन जो आत्मा है वो सब बराबर है। सब ने एक साथ जर्नी हमने शुरू की है, तो किसी को भी अंडर एस्टिमेट ना करें। बल्कि जो हम लोग बड़े हो जाते हैं, हमारे जो शरीर है, पर्टिकुलरली मानसिक शरीर, वो दुनियादारी में फंस जाता है, माया जाल में फंस जाता है। माया राम जी यहाँ बैठे हैं ये माया में भी हैं, आधे माया में फंसे हुए हैं, आधे राम में फंसे हुए हैं, इसलिए इनका नाम माया राम है। लेकिन इनका प्रयास जारी है, माया को छोड़कर सिर्फ हम चाहते हैं ये माया राम के बजाय सिर्फ राम ही बन जाए, राम मैं हो जाए।
माया को धीरे धीरे छोड़ रहे हैं, जो इनकी दुकान है वो बेटों को संभाल दी है। कल मेरे से बात कर रहे थे, बहुत प्यारे भाई हैं। तो ऐसे लोग जो वानप्रस्थ में आ गए हैं उनके लिए भी बहुत आसान है। जो अभी गृहस्थ में फंसे हुए हैं, 40 और 50 साल के बीच में है, जिनकी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है, तो जिम्मेदारियों से जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है उनसे मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। आप ऑफिस में जाएंगे, पढ़ाते हैं, बच्चों को संभालते हैं, 10 फरमाइशें वाइफ रखती है, ये लाना है वो लाना है, आपकी कैपेसिटी नहीं भी है फिर भी आप प्लान करते हैं, अच्छा ठीक है ये लाएंगे वो लाएंगे, तो दुनिया भर का झमेला पड़ा रहता है। जब सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरी हो गई, 2, 3, 4 जितने भी बच्चे हैं सबकी एजुकेशन कंप्लीट हो गई, उनकी शादी हो गई, उनको सेटल कर दिया, आपको अच्छी खासी पेंशन मिल रही है या दाल रोटी का आपका अरेंजमेंट हो गया, अब आप फ्री हैं। अभी भी यदि आप फंसे रहे, नहीं पोते की उंगली पकड़ के, ग्रैंडसन की उंगली पकड़ के पार्क में घुमाने ले जाना है और उसको संभालना है, ठीक है, टाइम मिले तो उसको आप जरूर संभालिए, लेकिन आप उनसे थोड़े से विरक्त होइए। संसार की जो जिम्मेदारियां हैं वो उससे आप बाहर आ जाइए, तभी मन ध्यान लगेगा। यदि अटैचमेंट है बच्चों में, ग्रैंड चिल्ड्रंस में, उस प्रॉपर्टी संपत्ति में, चाबी अभी भी आपने अपने पास रखी हुई है, बेटे बड़े हैं वो आपकी तरफ भी देखते हैं, पापा जी 10 रुपए 20 रुपए दो, अब संभाल दो उनको, कुछ जरूरत नहीं है। कोई ऐसा बेटा नालायक नहीं है जो खाना नहीं देगा, लेकिन बूढ़े लोग भी कई बार कुरकुर करते रहते हैं, बच्चों को परेशान करते हैं, तो वो डिसहार्मनी फैमिली में हो जाती है। पूरा उनको दे दो, फिर देखो वो कितना सेवा करेंगे आप। हो सकता है कोई एक आध एक्सेप्शनली नालायक लड़का निकल आए, लेकिन ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जो बाप सब कुछ उसको दे देगा, अब वो उसको रोटी भी नहीं देगा। वो तो सब गड़बड़ हो जाती है जब आपस में डिसहार्मनी होती है, बहू नहीं आ जाती है, वो अपने ढंग से चलती है। तो अब आप वानप्रस्थ में, जो कुछ लोग हैं जो वानप्रस्थ में हैं, उनको भी ध्यान बड़े आसानी से लग जाएगा, और जो भी गृहस्थ जीवन में एंटर नहीं किए, अभी बच्चे हैं, यंग हैं, उनका ध्यान भी बहुत अच्छी तरह लग जाएगा। तो अभी हम ध्यान में बैठेंगे, मैं लीड करूंगा, बोलूंगा अपने मुंह से, आप भी यदि किसी ने कुछ 5-10 मिनट रिलैक्स करना है तो रिलैक्स कर लीजिए। इस बीच में टाइम लंबा होगा, यदि किसी भाई को बैठने में दिक्कत हो रही है या उसका ध्यान टूट गया है, पहले तो ये आज जो हम मेडिटेशन कराएंगे उसमें टेंशन नहीं होना चाहिए, नहीं होगा। जिनको टेंशन होता है वो भी नहीं होगा, क्योंकि हम लीड करेंगे उसमें, अपनी पूरी एनर्जी से हम लोग सब एक साथ चलेंगे। देखिए एक रूल है, यदि पानी का बहाव बहुत तेज है नदी में और हम एक एक करके पार करते हैं, तो जो बूढ़ा है उसके पैर उखड़ने के चांसेस हैं, वो बेचारा बह जाएगा, जो बच्चा है वो भी बह जाएगा। और बड़े बड़े जवान मजबूत आदमी होते हैं, जब पानी का प्रेशर आता है तो पैर उखड़ जाते हैं, बह जाता है। यदि 20-25 आदमी अपना एक एक हाथ पकड़ लें और हाथ पकड़ के नदी को पार करें तो कोई भी नहीं बहेगा, सबकी एनर्जी ज्वाइंट हो जाएगी, शक्ति जुड़ जाएगी, और वो जिसका पैर उखड़ेगा उसको भी पकड़ लेंगे आप, क्योंकि हाथ पकड़ा हुआ है। तो ये जो ग्रुप मेडिटेशन है, इसमें इसी तरह का एक एक्सपीरियंस होता है। हम सब लोग एक साथ चलेंगे, जो थोड़े वीकर हैं, कमजोर हैं आध्यात्मिक क्षेत्र में, वो भी हमारे साथ चले जाएंगे, जो बच्चे हैं वो भी हमारे साथ होंगे, और जो हमें स्ट्रांग हैं वो अपने बाहुबल से हमको संभाले रहेंगे। इसलिए ग्रुप मेडिटेशन का ये फायदा होगा। अब हम लोग ग्रुप मेडिटेशन में बैठते हैं। आप जिस पोस्चर में भी बैठना चाहें, एक में बैठ जाइए, और बिल्कुल इंतजार मत करिएगा कि सिग्नल नहीं आ रहा है, बहुत देर हो गई है। यदि आपको बैठने में असुविधा है और आप थोड़ा सा अनइजीनेस फील करते हैं, कोई तनाव हो गया है या दर्द हो गया है कहीं, या आपको परेशानी घबराहट है, तो आप ध्यान तोड़ के अपना आराम से रिलैक्स कर सकते हैं बिना किसी दूसरे आदमी को डिस्टर्ब किए। ठीक है, शुरू करते हैं। बहने तैयार हैं सब? इधर जर्नी, अब आपको एरोप्लेन में बैठा के ले चलते हैं ऊपर। ये सजेशंस देंगे हम, इसमें इसको आप रिकॉर्ड कर लीजिएगा बेशक। 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे, उसके बाद शुरू कर देंगे। ओम। मेरा स्थूल शरीर यहाँ बैठा हुआ है,
मैं अपने स्थूल शरीर को महसूस कर सकता हूं, लेकिन मैं यह अच्छी तरह जानता हूं, मैं यह स्थूल शरीर नहीं हूं। आई एम नॉट द फिजिकल बॉडी, आई एम द स्पिरिचुअल सेंटर। मैं यह स्थूल शरीर नहीं हूं, मैं तो चेतना का एक केंद्र हूं जो अपने इस स्थूल शरीर में स्थित हूं। चेतना का केंद्र मेरे इस स्थूल शरीर में केंद्रित है, इसलिए मुझे अपने स्थूल शरीर का पूरा आभास है। आई कैन फील माई फिजिकल बॉडी। मैं अपने स्थूल शरीर को महसूस करता हूं। मेरा स्थूल शरीर यहाँ बैठा हुआ है, किंतु मैं स्थूल शरीर नहीं हूं। मैं अपने स्थूल शरीर के माध्यम से आसपास की भौतिक चीजों का अवलोकन कर सकता हूं। मुझे पंखे चलने की आवाज ठीक तरह आ रही है। बाहर पक्षी यदि बोलता है वह भी मैं सुन सकता हूं। अपने पूरे स्थूल शरीर का मुझे पूर्ण ज्ञान है, क्योंकि मेरी चेतना स्थूल शरीर में केंद्रित है। चेतना का केंद्र हृदय चक्र में स्थित हो रहा है। चेतना सिमटकर हृदय चक्र में केंद्रित हो रही है। मैंने अपने हृदय चक्र में भगवान कृष्ण का मानसिक चित्र बना लिया है। भगवान कृष्ण का मानसिक चित्र बनते ही मेरा हृदय भक्ति भावना से भर गया। भक्ति भावना ओतप्रोत हो रही है। भगवान कृष्ण का वह सुंदर रूप बंसी बजाते हुए, मुकुट पहने हुए, एक पैर पर खड़े हुए कितने सुंदर और आकर्षक लग रहे हैं। कितने महान व्यक्तित्व हैं। हमारे इस सौर मंडल के ईश्वर हैं। हमारे प्रति उनका प्यार और करुणा लिमिटलेस है। चेतना मेरे भावनात्मक शरीर में केंद्रित हो गई। मेरा भावनात्मक शरीर, मेरी एस्ट्रल बॉडी पूरी तरह वाइब्रेट कर रही है। स्पंदन, भक्ति और प्रेम के स्पंदन, भक्ति और प्रेम के स्पंदन से मेरा भावनात्मक शरीर, एस्ट्रल बॉडी पूरी तरह स्पंदित हो रहा है। भगवान कृष्ण के रूप को देखकर भक्ति भावना से पूरा हृदय और भावनात्मक शरीर ओतप्रोत हो रहा है। मैं अपने भावनात्मक शरीर को स्पंदित होते हुए महसूस कर सकता हूं।
और मैं यह अच्छी तरह जानता हूँ कि मैं भावनात्मक शरीर नहीं हूँ। आई एम नॉट द एस्ट्रल बॉडी। मैं तो चेतना का एक केंद्र हूँ और इस समय अपने भावनात्मक शरीर में स्थित हूँ। भावनात्मक शरीर प्रेम और भक्ति से स्पंदित हो रहा है। भगवान कृष्ण के रूप को देखते ही यह विचार आ रहा है कि ये कितने कल्याणकारी हैं, कितने सत्य समर्पित हैं, कितने प्रेम और करुणा से भरे हुए हैं, कितने निस्वार्थ और परोपकारी हैं। काश मैं भी इन्हीं की तरह बन सकूं। भगवान कृष्ण के सद्गुणों का विचार करते ही चेतना मानसिक शरीर में केंद्रित हो गई। मेरा मानसिक शरीर विचारों के स्पंदन से स्पंदित हो रहा है। My mental body is full of vibrations of thought. मेरा मानसिक शरीर भगवान कृष्ण के सद्गुणों का विचार करते हुए पूर्ण रूप से स्पंदित हो रहा है। मैं अपने मानसिक शरीर में उठते हुए स्पंदनों को महसूस कर सकता हूँ। गहराई से विचार हो रहा है। ये भगवान कृष्ण हमारे इस सौरमंडल के ईश्वर हैं। हमारे कल्याण के लिए अपने प्रेम और करुणा के वश हुए स्थूल शरीर धारण करके यहाँ आए और धर्म की स्थापना की। कितने निस्वार्थ प्रेम करुणा से भरे मेरे देह, काश मैं भी ऐसा हो सकूं। पूरी मानव जाति के कल्याण की भावना से मेरा हृदय प्रेरित हो रहा है। मानसिक शरीर भक्ति, प्रेम और भगवान कृष्ण के सद्गुणों का विचार करके स्पंदित हो रहा है। मैं अपने मानसिक शरीर में उठते हुए विचारों के कंपन को महसूस कर सकता हूँ और मैं यह अच्छी तरह जानता हूँ कि मैं यह मानसिक शरीर नहीं हूँ। I am not the mental body. I am the spiritual center. मैं मानसिक शरीर नहीं हूँ। मैं तो चेतना का एक केंद्र हूँ और इस समय अपने मानसिक शरीर में स्थित हूँ। भगवान कृष्ण का जो स्थूल रूप मैं देख रहा हूँ, यह तो उनका भौतिक शरीर का सिर्फ मानसिक चित्र है, किंतु वास्तविक कृष्ण कौन है, उनका वास्तविक स्वरूप क्या है? यह स्थूल शरीर तो भगवान कृष्ण नहीं है, यह तो उनका भौतिक शरीर का चित्र है। भगवान कृष्ण तो चेतना के पुंज हैं।
He is the flame of light, life and love. वह यह स्थूल शरीर कैसे हो सकते हैं? फिर उनका क्या स्वरूप है? वास्तविक कृष्ण कैसे हैं? शायद मेरा मानसिक शरीर, मेरा माइंड उस निराकार, सर्वोपरि, सीमा रहित चेतना के पुंज को नहीं पकड़ पा रहा। वास्तविक कृष्ण की चेतना, कृष्णा कॉन्शियसनेस मेरे माइंड की पकड़ में नहीं आ रही। यह तो सत्य है कि यह स्थूल शरीर जो मैंने अपने हृदय चक्र में भगवान कृष्ण का बनाया है, यह तो भगवान कृष्ण नहीं हो सकते। इस स्थूल शरीर के माध्यम से वो प्रकट अवश्य हुए थे, लेकिन वास्तविक कृष्ण यह स्थूल रूप नहीं हो सकते। वह तो चेतना के पुंज है। हे प्रभु, मुझे अपना स्वरूप का दर्शन कराइए। हे प्रभु, मैं आप जैसा ही बनना चाहता हूँ। मेरा आपका क्या संबंध है? शायद आप तो चेतना के सागर हैं। जो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है, सर्वत्र चेतना जो व्याप्त है इस पूरे सौर मंडल में, आप उसी के ज्योतिपुंज हैं और मैं भी उसी चेतना में एक मामूली सा सेंटर हूँ। तो मेरा और आपका ये कैसा अनोखा संबंध है। जब मैं और आप एक ही चेतना में स्थित हैं, फिर ये अलगाव क्यों? हे प्रभु, मुझे अपने हृदय से लगा लीजिए। मैं आपका ही हूँ, आप मेरे हैं। फिर ये जुड़ाव, फिर ये अलगाव क्यों? गहराई से विचार कर रहा हूँ। मेरा मानसिक शरीर पूरी तरह स्पंदित हो रहा है, किंतु मेरे मानसिक शरीर के बस में यह नहीं है कि आपका वास्तविक स्वरूप जान सके। मैं अपने मानसिक शरीर में स्थित हुए आपके बारे में विचार तो कर रहा हूँ, किंतु आपका वास्तविक स्वरूप मेरे पहुंच से बाहर है। काश चेतना इस मानसिक शरीर से ऊपर उठकर बौद्धिक स्तर पर और आत्मिक स्तर पर जा सके और मेरा यह मन, मेरा यह माइंड, मेरी यह मानसिक शरीर शांत हो सके, ताकि मैं अपने उच्च शरीर में केंद्रित हो सकूं। अच्छा हो मेरा मानसिक शरीर शांत हो जाए, विचार और भावना धीरे धीरे शांत हो जाए, ताकि मैं अपने प्रभु के वास्तविक स्वरूप को जान सकूं, अपने वास्तविक स्वरूप को जान सकूं, अपना और अपने प्रभु से जो रिश्ता है उसको महसूस कर सकूं।
मानसिक शरीर धीरे धीरे शांत हो रहा है। विचार धीरे धीरे शांत हो रहे हैं। यह ऐसा अनोखा आनंद है। सर्वत्र चेतना एक है। उसी समष्टि चेतना में समस्त केंद्र स्थित है। सब कुछ एक ही प्रतीत हो रहा है। आनंद, ब्लिस, एस्टेसी। एक ही प्रकाश आ रही है। चेतना का केंद्र फिर मानसिक शरीर में केंद्रित होते ही मैं और तू का भाव पैदा हो रहा है। किंतु अब यह मैं का भाव मुझे धोखा नहीं दे सकेगा। मैंने साक्षात यह अनुभव किया कि मैं का भाव मिथ्या है। मैं और तू का भाव मिथ्या है। सर्वत्र एक ही चेतना व्याप्त है। कृष्ण की चेतना, क्राइस्ट की चेतना, गुरु नानक की चेतना, मोहम्मद साहब की चेतना, महात्मा बुद्ध की चेतना, सबकी चेतना और मेरी चेतना सब उसी समष्टि चेतना में समाहित है। नीचे के तल पर रूप और आकार का भेदभाव है, किंतु वास्तविक चेतना एक ही है। ऐसी समझ अब आने के बाद मेरी भेद दृष्टि खत्म हो चुकी है। सभी के प्रति प्रेम, सभी के प्रति श्रद्धा, सभी के प्रति करुणा, सभी के कल्याण की भावना, सभी के परोपकार का विचार आ रहा है। अब महसूस होता है कि मैं और तू अलग नहीं हैं।
सर्वत्र एक ही चेतना है। मैं सब में हूँ, सब मुझ में है। मैं सबका हूँ, सब मेरे हैं। अलग कुछ भी नहीं है। ऐसी साक्षात अनुभूति उच्च तल पर की थी। निम्न तल पर आने के बाद भी वही स्वरूप बना हुआ है। विचार के तल पर आने के बाद भी वही एकत्व का विचार, वही प्रेम और करुणा का विचार। सब एक है। सबके कल्याण की भावना, सबके कल्याण का विचार। मानसिक तल पर आने के बाद भी सब अपने ही नजर आ रहे हैं। बाहें फड़क रही हैं सबको गले लगाने के लिए। सब मेरे हैं, मैं सबका हूँ, मैं सब में हूँ, सब मुझ में है। सर्वत्र एक ही चेतना। मेरा मानसिक शरीर पूरी तरह सच्ची भावना और विचार से स्पंदित हो रहा है। सबके कल्याण के विचार आ रहे हैं। सबका कल्याण हो, सब सुखी हो, सब प्रसन्न रहें, सब निरोगी हो। समस्त जीव जंतु, समस्त प्राणी, समस्त मानव जाति प्रसन्न हो, सबका कल्याण हो। कोई भी दुखी ना रहे, कोई भी अपाहिज ना हो, कोई भी दुखी ना रहे। सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो। ऐसे विचार मानसिक शरीर से स्पंदित हो रहे हैं। विचार रूप थॉट फॉर्म्स पूरे सौर मंडल में फैल रही है। सबके कल्याण का विचार, सबके उपकार का विचार। सब सुखी हो, सर्वत्र प्रसन्नता का वातावरण हो, सर्वत्र प्रेम और स्नेह का वातावरण हो। सारी मानवता एक दूसरे को प्रेम करे। किसी भी तरह का बंटवारा जाति, धर्म, देश, किसी भी तरह का बंटवारा किसी नाम से ना हो। सब एक है। चेतना धीरे धीरे और नीचे आ रही है। भावनात्मक शरीर में चेतना केंद्रित होते ही प्रेम और करुणा के भाव, सबके प्रति प्रेम, सबके प्रति करुणा, सहानुभूति की भावना उठ रही है। सब अपने हैं, सबको प्रेम करूं, ऐसी भावना हृदय से उठ रही है। सबको गले लगा सकूं, सबका दुख बांट सकूं, सबको प्रेम और स्नेह दे सकूं। सिर्फ व्यक्ति विशेष के लिए ही क्यों, समस्त प्राणी मात्र के लिए प्रेम उमड़ रहा है। समस्त मानव जाति के लिए प्रेम और स्नेह उठ रहा है।
भावनात्मक शरीर प्रेम और करुणा के स्पंदन से स्पंदित हो रहा है। एक अनोखा परिवर्तन भावनात्मक शरीर में महसूस हो रहा है। अब मैं जो चाहता था कि इसमें अच्छे भाव उठें, अब मेरा भावनात्मक शरीर प्रेम, भक्ति, स्नेह के ही भाव छोड़ रहा है। अब उसमें कोई भी कलुषित भावना नहीं है। क्रोध क्यों, घृणा क्यों, सब अपने हैं। सबके प्रति प्रेम, सबके प्रति सहानुभूति सर्वत्र एक ही है। चेतना धीरे धीरे स्थूल शरीर में केंद्रित हो रही है। स्थूल शरीर में चेतना केंद्रित होते ही मुझे अपने स्थूल शरीर का आभास हो रहा है कि मेरा स्थूल शरीर यहाँ इस हॉल में बैठा है। अब मुझे स्थूल जगत का पूरा आभास है। बाहर पक्षियों की चिल्लाहट भी सुनाई दे रही है, पंखी की आवाज भी सुन रहा हूं। स्थूल शरीर का पूरा आभास है, किंतु स्थूल शरीर में आने के बाद भी वही आनंद, वही प्रेम, वही करुणा, सबके प्रति सद्भावना बनी है। हे प्रभु, आप महान हैं। अब तो मुझ में और आप में कोई भेद ही नहीं रहा। सर्वत्र जब एक ही चेतना है, सर्वत्र एक ही चेतना, एक ही प्रकाश, एक ही जीवन, सब कुछ एक ही है। अब मैं स्थूल शरीर में आने के बाद भी ऐसा महसूस करता हूं कि मेरा स्थूल शरीर सबके हित के लिए इस्तेमाल होगा। शुभ कर्म, प्रेम और सहानुभूति की क्रिया, सबको गले लगाना, दूसरा कुछ है ही नहीं। सर्वत्र एक ही चेतना है। बहुत ही आनंद की अनुभूति हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। किंतु सीमा, समय की सीमा के नाते आंखें खोलने का मन हो रहा है।
रिलैक्स। ओ 7 बज गया, पौना घंटा ऐसे निकल गया जैसे 1 ही मिनट हुई हो। कुछ लोगों ने महसूस किया होगा कि हम लोग टाइमलेसनेस में चले गए, टाइम का कोई आभास नहीं था। अब घड़ी देखने के बाद पता चला कि हम पौना घंटा तक बैठे रहे और बड़ा आनंद का वातावरण था। जब चेतना नीचे के तल से धीरे धीरे ऊपर जा रही थी, पहले हम स्थूल शरीर में केंद्रित होते हैं, फिर भावनात्मक शरीर में चेतना केंद्रित हुई, फिर मानसिक शरीर में चेतना केंद्रित हुई। वहां तक तो पूरा आभास था, लेकिन जब मन शांत हुआ, विचार शांत हुए, विचारों के शांत होते ही चेतना स्वतः ही ऊपर के लोक में, ऊपर के शरीर में, जो बौद्धिक शरीर जिसको इंट्यूशनल बॉडी कहते हैं, उसमें केंद्रित हो गई। और उसमें केंद्रित होते ही, क्योंकि वहां पर कोई विचार नहीं है, वहां पर कोई भावना नहीं है, सिर्फ होनापन है, वही रियल मेडिटेशन है, वही सचमुच स्थिति है जिसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। नीचे के तल पर तो तैयारी मात्र है। इस तरह का यदि आप ध्यान रोज करें, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, और उस स्थिति में पहुंचने के बाद यदि आपका मन अच्छा लगता है, आपका मन उठने को नहीं होता, मन तो शांत है, मन तो नहीं कुछ वहां कुछ कह रहा, चेतना उसी स्तर पर टिकना चाहती है, तो टिकी रहे। आप उस स्तर पर हैं, बौद्धिक लेवल पर, स्पिरिचुअल लेवल पर, और बौद्धिक स्तर से, इंट्यूशनल लेवल से जो स्पिरिचुअल लेवल है, वो स्वतः ही जाता रहता है। उसके लिए फिर कुछ एफर्ट नहीं करना। जब आप शरीरों के गुरुत्वाकर्षण से, इसके ग्रेविटेशनल एनर्जी से ऊपर चले गए, जहां पर मानसिक शरीर या भावनात्मक शरीर या स्थूल शरीर का कोई चुंबकीय प्रभाव नहीं है, उस इंट्यूटिव लेवल पर जाते ही आप स्वतंत्र हैं, फ्री हैं, एक बहुत आनंद और ब्लिस की अनुभूति आप करेंगे। और उसमें एफर्टलेस, उसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ होना है। दैट इज स्टेट ऑफ बीनेस। उस स्टेट में आप अपना आप स्वतः ही उड़ते चले जाएंगे और चेतना बौद्धिक स्तर से आत्मिक स्तर पर भी चली जाएगी। और वहां जो अनुभूति होती है वो बयान के काबिल नहीं है, मुंह से उसको नहीं बताया जा सकता। आप खुद उसको महसूस करेंगे, बस अंदर से वाह वाह की आवाज आती है। मुझे याद आता है जब गुरु नानक देव ने किसी शिष्य को उस चेतना के स्तर पर पहुंचाया, तो उसके मुंह से यही शब्द निकला, वाह वाह गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाह गुरु, क्या कमाल कर दिया, क्या आनंद है। वो चेतना, उस चेतना का स्तर में जितनी देर भी आप टिक सकें, आधा घंटा, 1 घंटा, वही समाधि है। फिर आपको नीचे का आभास नहीं होता, आप पूरी तरह से उसमें एनग्रोस्ड हो जाते हैं। आपको अपने शरीर का आभास भी नहीं होता। पंखे चलने की आवाज, चिड़ियों के चहचहाने की आवाज, कोई आवाज दे रहा है उसकी आवाज, शरीर यहां बैठा है उसका आभास, ये सब नीचे के तल पर ही है। जैसे चेतना का स्तर ऊपर उठना शुरू होता है, शरीर की चेतना से आप ऊपर उठ जाते हैं, मानसिक स्तर से भी आप ऊपर उठ जाते हैं। बड़ा आनंद है। और ये आनंद यदि 10 मिनट के लिए भी आपको मिल गया, 10 मिनट तो बहुत ज्यादा है, यदि 2 मिनट भी आप उस स्तर पर रह सके, बौद्धिक एंड स्पिरिचुअल आध्यात्मिक स्तर पर, तो उस पर जो आनंद और जो एस्टेसी और जो आपको ब्लिस की अनुभूति होगी, वो नीचे आने के बाद भी घंटों तक उसका सरूर बना रहता है और एक आनंद रहता है। माइंड बिल्कुल रिलैक्स, क्योंकि माइंड को तो शांत कर दिया आपने, माइंड शांत हो जाता है। माइंड को, मन को, मानसिक शरीर को शांत करने का यही एक मार्ग है। नींद में भी माइंड अपना काम करता रहता है, लेकिन जब ध्यान की, मेडिटेशन की गहरी स्थिति में आप इंट्यूटिव प्लेन पर चेतना चली गई, तो माइंड, मन, मानसिक शरीर, ये स्थूल शरीर, ये भावनात्मक शरीर सब नीचे हैं, वो कंप्लीटली पैरालाइज्ड हो जाते हैं, उनकी एक्टिविटी शांत हो जाती है, वो कंप्लीटली रिलैक्स करते हैं। तो जब आप वापस दोबारा इन शरीरों में आते हैं तो आप बिल्कुल तरोताजा महसूस करते हैं। कई बार ऐसा होता है हम लोगों के साथ में कि हम ट्रैवलिंग में या कहीं ऐसी नई जगह गए, वहां पर सो नहीं पाए। कई घरों में लोग देरी तक सोने की आदत नहीं है, देरी तक सोते हैं और रात को देरी तक जगते हैं, तो 12 या 1 बजे तक खटपट होती रही, आप नहीं सो पाए।
या ट्रेन में पूरी रात ही खटपट होती रहती है, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, तो आप जो कि सेंसिटिविटी आपकी बहुत इंक्रीज है, जो बिल्कुल घोड़े बेचकर सोते हैं मस्त, उनकी बात अलग है। लेकिन जब आपका बॉडी बहुत सेंसिटिव हो जाता है तो जरा सी टंकार भी आपको महसूस होती है, विस्परिंग भी आपको सुनाई देता है, तो उसमें आप सो नहीं पाएंगे, शरीर को पूरा रेस्ट नहीं मिल पाएगा। लेकिन जब आप सुबह उठें, चाहे आप सारी रात ना सोए हो, सुबह उठकर यदि 5 मिनट भी आप ध्यान की उस स्थिति में चले गए जो मानसिक तल से ऊपर का तल है, तो एक ऐसा तरोताजगी, एक ऐसा फ्रेशनेस आपको महसूस होगी, और फिर नीचे की जो उथल पुथल है सब अपना आप खत्म हो जाती है, मानसिक तनाव भी खत्म हो जाता है, और शरीर हमारा अपना साथ देते हैं। तो ये आज हम लोगों ने मेडिटेशन के बारे में थोड़ा सा विचार किया और प्रैक्टिकल भी देखा। जिन लोगों का जीवन साफ सुथरा है, जिनके मन में कोई उथल पुथल नहीं थी, क्योंकि माइंड के अटैचमेंट्स होते हैं, मानसिक शरीर में बहुत सारे विचार रहते हैं, वो हमें खींच लेते हैं। हम शांत होना चाहते हैं, शांति के पथ पर आगे अग्रसर होना चाहते हैं, लेकिन ये जो विचार हैं हमें फिर नीचे खींच लेते हैं। तो जिनका जीवन कंपैरेटिवली साफ है, और आपने एक बात और देखा होगा, ये जो नाम और रूप का झगड़ा है, कोई अल्लाह कहता है, कोई ओम कहता है, कोई राम को मानता है, कोई कृष्ण को मानता है, कोई क्राइस्ट को मानता है, कोई गुरु नानक को मानता है, ये सारे जो नाम और रूप हैं ये सिर्फ मानसिक तल तक ही हैं। मानसिक तल से ऊपर उठकर तो सर्वत्र एक ही है, ना तो कोई रूप है ना कोई नाम है। हमने शुरुआत भगवान कृष्ण के रूप से की, इसलिए कि सब लोग यहाँ पर ज्यादातर लोग उससे परिचित हैं, लेकिन ये कोई जरूर नहीं है कि आप कृष्ण का ही चित्र बनाएं, आप कोई भी चित्र बना सकते हैं। एक तो एक सहारा मात्र है, एक चलने के लिए, जैसे आपने लाठी पकड़ ली, कश ले लिया, वो है, बाद में तो वो कुछ भी नहीं है। जो रूप है, जो रूप हमने बनाया, चाहे भगवान कृष्ण का बनाया या गौतम बुद्ध का बनाया या क्राइस्ट का बनाया या सूर्य का ही आकार बना लिया, ये आकार कुछ नहीं है, ये तो टेम्परेरी है, प्योरली टेम्परेरी है। इसके पीछे जो चेतना का पुंज है, जो निराकार है, जो नेमलेस है, जो फॉर्मलेस है, उसकी अनुभूति करनी है। ये सब रूप मिट जाते हैं, ये तो टेम्परेरी है। इसलिए कहेगा झगड़ा, कोई कृष्ण को मानता है माने, क्राइस्ट को मानता है तो माने, जरूर माने। कृष्ण भी वही है, क्राइस्ट भी वही है। जो वास्तविक कृष्ण है, जो वास्तविक क्राइस्ट है, जो वास्तविक नानक है, जो वास्तविक आप हैं, पूरी मानव जाति वो एक ही चेतना के पुंज है, चेतना में समाहित है। ये बाहरी रूप अलग अलग है। तो इस तरह से ध्यान में ये भी मदद मिलती है कि हमारा जो दृष्टि है, हमारा जो आउटलुक है, वो कंप्लीटली बदल जाता है। फिर किसी से नफरत नहीं। किसी मुस्लिम भाई से आप गले मिलते हैं तो आपको ये महसूस ही नहीं होगा कि दूसरा व्यक्ति है। किसी सिख भाई से गले मिलते हैं तो आपको लगेगा कि अपना ही स्वरूप है, अपना ही भाई है। जो नीचे के तल पर धर्म का जो आडंबर है, धर्म के लेवल पर जो धर्म के ठेकेदारों ने ये आडंबर फैलाया हुआ है, मैं हिंदू हूं, वो मुस्लिम है, वो सिख है, काट डालो उसको, मार डालो, ये इससे बड़ा घिनौना अपराध और क्या हो सकता है। हमने देखा 84 में दंगे हुए, हिंदू और सिख भाई भाई हैं, हमेशा भाई रहे हैं। जब गुरु नानक देव के बाद गुरु गोविंद सिंह आए तो उन्होंने एक ऐसी फौज तैयार की अत्याचार के खिलाफ। तो हिंदुओं में जो सबसे बड़ा पुत्र था उसको सिख बनाया उन्होंने, उसको उस फौज में भर्ती किया धर्म के रक्षा के लिए, अत्याचार से जूझने के लिए। तो वो तो प्योरेस्ट हिंदू है। और वो व्यक्ति जो हमारे हिंदू समाज से, हमारे हिंदू फैमिली से, जो हमारा सबसे बड़ा पुत्र था, वो सिख परिवार में गया, वो शिष्य बना गुरुदेव का। आज हम उसको कहते हैं कि नहीं वो हमारा भाई नहीं है, और वो हमें नहीं पहचानता छोटे भाइयों को कि नहीं नहीं ये हिंदू है, मैं सिख हूं, अलग अलग है। 84 में हमने दंगे देखे, आपस में हिंदू और सिख एक दूसरे को मार रहे थे, काट रहे थे, जला रहे थे धर्म के नाम पर। 47 में जो दंगे हुए हिंदू और मुस्लिम के, उसमें एक दूसरे को काट रहे थे, ट्रेन यहां से भर भर के कटी हुई जाती थी, वहां से कटी हुई आती थी। क्या घोर अपराध, धर्म का पखेड़ा, धर्म का पाखंड, ये धार्मिक रीति रिवाजों ने बेड़ा गर्क कर दिया है मानवता का। सच्ची आध्यात्मिकता छुप गई है, बस बाहरी चीजें रह गई हैं। कृष्ण की मूर्ति रखी हुई है, उस पर आरती उतारे जा रहे हैं, मत्था टेके जा रहे हैं, घंटा बजाए जा रहे हैं। ये पता ही नहीं है कि वास्तविक कृष्ण कौन है।
हनुमान जी के मंदिर में जाके प्रसाद चढ़ाए जा रहे हैं, लड्डू चढ़ाए जा रहे हैं, 1.25 रुपए का प्रसाद चढ़ा दिया और 1.25 लाख की डिमांड कर ली। बस यही हमारा धर्म रह गया है। अरे हनुमान का जो चेतना है, जो सर्वत्र व्याप्त है, उसके साथ जुड़िए और उससे मांगते क्या हो, उसको दीजिए अपना। प्रभु आप तो अंतर्यामी हैं। बेटा पुत्र बाप से बिना मांगे ही बाप सारी संपत्ति उसको देने के लिए तैयार है। सक्सेसर वही है उसका। अब सक्सेसर तो बने, पुत्र बनने के काबिल तो बने। पिता तो सब कुछ हमें दे देगा। हम तो पिता के सामने कंडीशंस रखते हैं कि नहीं आप हमें ये दो तो हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि आप हमसे हमारे साथ ऐसा कॉन्टेक्ट करो। ऐसे ऐसे बच्चे हमने देखे हैं। एक बच्चा अमीर बाप का 30वीं मंजिल पर चढ़ गया और वहां से कहता है मैं यहां से छलांग लगाता हूं पिताजी, नहीं तो मेरे लिए मोटरसाइकिल लाके दो। ये भी सच्ची घटना है हमारे दिल्ली में। वो बेचारा बाप परेशान, वो उसको मोटरसाइकिल इसलिए नहीं दिला रहा था कि 2 व्हीलर है, बैलेंसिंग ठीक नहीं है, व्हीकल्स बहुत ज्यादा चलती हैं दिल्ली में। मजबूरी में उसने कहा ये बेटा तो मर जाएगा, वैसे नहीं मरेगा तो ये आज ही मर जाएगा। तो उसको मोटरसाइकिल दिला दिया। 4 से 10 दिन के बाद उसका चौराहे पे एक्सीडेंट हो गया, उसका राम नाम सत्य हो गया शरीर का। तो ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो कंडीशंस रखते हैं। बच्चे को समझ नहीं है कि क्या उसके लिए उपयोगी है, क्या उसके लिए उपयोगी नहीं है। जो महात्मा लोग हैं, गुरुदेव हैं, ये इस सृष्टि के रखवाले हैं। इस तरह के महात्माओं से ये पृथ्वी का संचालन हो रहा है। वो जानते हैं कि हमें क्या आवश्यक है, क्या हमारे लिए आवश्यक है। वो अपना आप हमें देंगे। हम डिजर्व तो करते नहीं और डिजायर करते रहते हैं, डिमांड करते रहते हैं। सचमुच यदि हम डिजर्व करेंगे तो हमको सब चीजें मिलेंगी, उसका कोई जरूरत नहीं होगा। तो हम अपनी योग्यता बढ़ाएं, अपने अंदर प्रेम और करुणा का मादा पैदा करें, सबको गले लगाने के लिए तैयार हों और उस एकता की अनुभूति हमें हो सके जो नीचे के तल पर पॉसिबल नहीं है। वो ध्यान के इसलिए हम ध्यान में जाना चाहते हैं कि उस तल पर, इंट्यूटिव एंड स्पिरिचुअल तल पर ही हमें एकता की अनुभूति हो सकती है। इन तलों पर तो भिन्नता है, अलग अलग हैं, अलग अलग रंग हैं, अलग अलग शक्लें हैं। एक किसी भी आदमी की शक्ल दूसरे आदमी से नहीं मिलती। कई बार सिमिट्री होती है, सिमिलरिटी होती है। 2 बच्चे जुड़वा होते हैं, उनमें भी कहीं ना कहीं कुछ फर्क होता है। हम भुवनेश्वर थे, वहां से जब यहाँ आए कानपुर होते हुए, तो भुवनेश्वर में हमारे मित्र जिनके यहाँ ठहरे हुए थे, उनके यहाँ 2 जुड़वा बेटियां हैं और दोनों की शक्ल एक सी है, एकदम 99% मिलता है। दूसरे लोग धोखा खा जाते हैं। तो उन्होंने कहा त्यागी जी आप पहचानिए इनमें कौन सी है। एक बेटी आई चाय दे गई, दूसरी आई बिस्किट दे गई। दोनों को हमने देखा, और जो तीसरी बार आई तो उन्होंने हमसे कहा आप पहचानिए पहले बिस्किट कौन देगी थी, चाय कौन देगी थी। हमने बड़े ध्यान से देखा तो एक बेटी जब हंसती थी तो उसके यहाँ पर वो थोड़ा सा गड्ढा पड़ जाता था। क्या बोलते हैं उसको, हंसते हुए एक छोटा सा गड्ढा सा पड़ जाता है। एक बेटी को जरा सा गड्ढा पड़ता था, दूसरी को नहीं पड़ता था। एक थोड़ा सा उसकी हेल्थ स्लाइटली बेटर थी, एक की थोड़ी सी कम थी। तो इतने माइन्यूटली हमने उसको जज कर लिया, हमने बता दिया कि देखिए ये बेटी जो चाय देगी थी और ये बिस्किट रख दी थी। तो उस जुड़वा बच्चों में भी फर्क है और उनकी जो मेंटल स्टेट है उसमें तो बहुत फर्क है। एक के 90% मार्क्स आते हैं, एक के 70% मार्क्स आते हैं। एक दुनियादारी में ज्यादा बिजी रहती है, एक अध्यात्म में ज्यादा बिजी रहती है। जो बच्चे अध्यात्म में रुचि ले रही थी वो हमेशा हमारे पास बैठना चाहती थी, बातचीत करना चाहती थी, अंकल ये कैसे, अंकल ये कैसे। और दूसरी वाली थी वो हमारे पास आती नहीं थी, हेरिडिटी। दूसरा सोशल एनवायरनमेंट। दोनों फैक्टर, साइंस तो इन दोनों फैक्टर को सिर्फ पहचानती है, हेरिडिटी एंड सोशल एनवायरनमेंट। वो कहते हैं हेरिडिटी एक ही बाप के 2 बच्चे हैं, उनको सोशल एनवायरनमेंट एक सा दे दीजिए तो एक सा वो एक्टिविटी उनकी होगी। ये बात सत्य नहीं है। साइंस तो बहुत छोटे अभी नीचे लेवल पर है, मॉडर्न साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री एटसेट्रा। तो तीसरा फैक्टर है जो आत्मा का संस्कार है, जो आत्मा पिछले जन्म में कहाँ थी, कौन से शरीर में थी, कौन से देश में थी, कौन से लेवल पर उसकी आध्यात्मिक प्रगति थी, वो संस्कार के रूप में है। वो दोनों भिन्नता होगी। मानसिक शक्तियां दोनों की अलग अलग है। भौतिक शक्तियां एक सी होते हुए भी, भौतिक शरीर एक सा होते हुए भी जो भावनात्मक शरीर है वो दोनों का अलग अलग है। मानसिक शरीर दोनों का अलग अलग है। इंट्यूशनल बॉडी दोनों की अलग अलग है। स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड स्पिरिचुअल बॉडी दोनों की अलग अलग है। तो देखिए सब भेद हो जाता है। ऐसे ऐसे हमारे सामने करिश्मे हैं कुदरत के कि साइंस तो अभी वहां तक पहुंच भी नहीं सकती। जो मॉडर्न साइंस मीन्स जो मॉडर्न साइंस, आध्यात्मिक साइंस की बात नहीं कर। आध्यात्मिक साइंस जो ओकल्ट साइंस है वो बहुत आगे है। ओकल्ट साइंटिस्ट जो हमारे मास्टर्स हैं, जहां से हमको ये प्रकाश आ रहा है, वो ओकल्ट साइंटिस्ट हैं। आज का साइंटिस्ट तो कुछ नहीं है उनके मुकाबले में। पिछली सेंचुरी में, 20th सेंचुरी में आर्मस्ट्रॉन्ग वगैरह चंद्रमा पर गए और वहां से ये खबर लाए कि वो डेजर्ट है, वहां पर कुछ लाइफ नहीं है।
19th सेंचुरी के लेटर्स, महात्मा लेटर्स हमारे पास मौजूद हैं, जो ब्रिटिश म्यूजियम में अभी भी रखे हुए हैं। महात्माओं ने 100 साल पहले ही लिख दिया था, किसी को लेटर लिखा था कि द मून हैज बिकम डेजर्ट, इज अ रॉकी स्टेट, देयर इज नो लाइफ ऑन द मून, द लाइफ वेव हैज ट्रांसफर्ड फ्रॉम मून टू अर्थ। वो पहले ही लेटर लिखे हुए हैं, हमारे पास है। और ऐसी ऐसी साइंटिफिक डिस्कवरी, ऐसे ऐसे साइंटिफिक फैक्ट्स उन्होंने डिस्क्लोज किए हुए हैं उन लेटर्स में, अपने उन वार्तालाप में, कि आज का साइंटिस्ट वहां तक पहुंचा भी नहीं है। तो ऑकल्ट साइंटिस्ट, जो आध्यात्मिक वैज्ञानिक हैं, उनकी अप्रोच, उनकी पहुंच आज के भौतिक वैज्ञानिक से बहुत आगे है। जो भौतिक विज्ञान है, ये तो सिर्फ भौतिक चीजों को ही पहचानता है। आजकल क्रिलियन फोटोग्राफी एक चली है, जिसमें ईथरिक बॉडी का थोड़ा सा फिगर आ जाती है। ये अंगूठे का उन्होंने चित्र लिया, तो जो ईथर है पूरा शरीर के आधा इंच बाहर तक, जो हमारा बिल्कुल वही पैरेलल शरीर होता है, उसका चित्र आ जाता है। लेकिन जो एस्ट्रल बॉडी है, उसका चित्र बनाने का कोई कैमरा ही अभी तक नहीं बना। मेंटल बॉडी का चित्र का कैमरा ही नहीं कोई अभी तक बन पाएगा, क्योंकि बहुत सूक्ष्म चीज है वो तो अंदर की जो चेतना है, उसकी जब फैकल्टी डेवलप होती है, उससे क्लियर माइंड, क्लियर ऑडियंस, जो साइकिक पावर्स डेवलप हो जाती हैं आध्यात्मिक रास्ते में, उसके माध्यम से पता चलता है कि ये फिजिकल बॉडी इसकी ऐसी है। फिजिकल बॉडी तो जो दिखाई देती है, लेकिन जो एस्ट्रल बॉडी और मेंटल बॉडी और स्पिरिचुअल बॉडी किस तरह की है, कैसे उसमें से कलर्स निकल रहे हैं, उससे पता चल जाता है आदमी किस तरह का है। किसी आदमी को आप देखो, उसका फेस हो रहा देख लो, फेस के पास जो एनर्जी का फील्ड है, उसमें वाइब्रेशंस निकल रहे हैं, जैसे विचार है वैसे स्पंदन हो रहे हैं, वाइब्रेशंस निकल रहा है। और जिस फ्रीक्वेंसी का वाइब्रेशंस है, उस फ्रीक्वेंसी की वजह से उसमें कलर्स अलग अलग है। कहीं पर वो पिंक कलर दिखाई दे रहा है, कहीं पर ब्लू कलर दिखाई दे रहा है, कहीं पर काला रंग दिखाई देता है। जो मैलिशियस हैं, जिनका जो कलुषित भावनाएं हैं, उनके ऑरा में कलर गंदे गंदे कलर होंगे, काला रंग होगा, खाकी रंग होगा, गहरा लाल रंग होगा। गुस्से वाले का शरीर जो है वो गहरे लाल रंग के वो छोड़ता रहता है। जो बहुत लविंग है, उसका कलर पिंक होगा। जो विजडम ज्ञान के वाइब्रेशंस आ रहे हैं, उसका येलो, गोल्डन येलो कलर होगा। जो भक्ति भावना से भरा हुआ है, उसके अंदर लाइट ब्लू कलर बाहर उसके ऑरा में आएगा। किसी से हाथ मिलाओ, किसी से मिलो, तो उसका जानने की जरूरत नहीं है कि कौन कैसा है, कहां से आया है। आपको उसके कलर देख के ही पता चल जाएगा कि ये मित्र बनने के काबिल है या नहीं है। सभी मित्र हैं। जो अभी काबिल नहीं है, जिसके ऑरा में भी गंदे कलर हैं, वो भी हमारा छोटा भाई है। लेकिन उससे थोड़ा सा डिस्टेंस तब तक रखो जब तक वो उस लेवल पर नहीं आ जाए, नहीं तो वो हमको भी गंदा करेगा। इस नफरत नहीं करनी, उससे थोड़ा सा डिस्टेंस। यदि मान लिया इस हाथ में पीप निकल आई, कोई फोड़ा निकल आया, उससे मवाद बह रही है, तो इस हाथ को इससे थोड़ा सा अलग रखूंगा। इसलिए नहीं कि इसको मैं नफरत कर रहा हूं, या इस हाथ में पीप मवाद निकल रही है, तो उसी हाथ से खाना खा रहा हूं, मवाद मुंह के अंदर जा रही है, तो सारे लंग्स को और हार्ट को भी सारा कलुषित कर देगी। तो इसलिए इस हाथ से अलग करके, लेफ्ट हाथ का खाने का आदत नहीं भी है, फिर भी उल्टे हाथ से खाऊंगा, क्योंकि मेरा इस हाथ में पस पड़ गई है। नफरत नहीं है, घृणा नहीं है, प्रेम है, क्योंकि इसकी मैं खूब पट्टी भी करता हूं, उसको प्यार करता हूं, धोता हूं, उसके मवाद भी हाथ से साफ करता हूं। वो भावना अपने उस भाई के प्रति होनी चाहिए जो क्रिमिनल है, जो दुष्ट जिसको हम कहते हैं, जो धूर्त है। उससे आप डिस्टेंस तो बना कर रखिए कि उसकी पीप आपको ना लग जाए, वो आपको भी वो कलुषित ना करते, लेकिन उसके प्रति घृणा नहीं करनी, उसको प्यार करना है, उसको सुधारना है उसको। और सुधारने का मतलब ये नहीं है कि उसको कोई लेक्चरबाजी करनी है। आजकल लेक्चर कोई नहीं सुनता किसी का। बेटा बाप की नहीं सुनता, वो कहता बूढ़े चुप रहे, मुझे पता है सारा। ऐसे कई लोगों को हमने देखा है, जब तक बाप पूरी पावर में रहता है तो बच्चे सुन लेते हैं, उसके बाद वो अपने बोलते रहते हैं, बच्चा सुनता ही नहीं। तो मैंने एक दिन कहा, किसी पिताजी किसी बच्चे को कुछ कह रहे थे, यंग बच्चा था, वो सुन ही नहीं रहा था। तो मैंने बड़े धीरे से कहा, देखो बेटे, कुछ पिताजी कहते हैं, कहते ये तो ऐसे भोगते रहते हैं, मेरे से वो कहता है बच्चा। तो उस समय मैंने एकदम रिएक्ट नहीं किया, क्योंकि उस समय रिएक्ट करता तो वो मेरे ऊपर भी उल्टा बोलता कि आप भी उनके भाई हो। लेकिन थोड़ी देर के बाद, नाश्ते के खाने के बाद, मैं उनके पास बैठा, प्यार किया। उनको ये नहीं कहा कि आपके पिताजी बहुत अच्छे हैं। तो फिर हमने कहा, देखो हमारे जो बुजुर्ग हैं, वो कितने उनका हमारे ऊपर एहसान है, कितना वो लोग हमको प्यार करते थे, आज हमारा अस्तित्व उनकी वजह से ही है। कहता हाँ सर, ये तो बात है। धीरे धीरे उसको लाए कि हमारे जो मदर फादर हैं, चाहे, क्योंकि मेरिट डिमेरिट सब में है, अच्छाई बुराई सब में है। अनफॉर्चुनेटली बात यह है कि हम दूसरों के अंदर बुराई देख लेते हैं, अपनी बुराई को नहीं देख पाते। पिताजी के अंदर हमने बुराई देख ली, लेकिन हमारे अंदर जो बुराई है वो हमको नहीं दिख पा रही। तो धीरे धीरे उसको मैंने कहा कि इन स्पाइट ऑफ ऑल शॉर्ट कमिंग्स एंड लिमिटेशंस, ही इज अवर फादर। जब आपने भाई ऐसा बोला तो मेरे को बड़ा चोट लगी। कहता आई एम सॉरी सर। उससे सॉरी कहा। उस समय यदि मैं उसको बोलता कि कैसे बेहूदी हरकत कर रहे हो, पिताजी कैसे बोलते हैं, पिताजी के सामने बोलता तो डिफेंसिव हो जाता, तो उल्टा कहता कि ठीक है मैं जानता हूं, आपको भी जानता हूं, मैं इनको भी जानता हूं, कुछ भी बोल सकता था। लेकिन जब उसको धीरे से प्यार से समझाया
तो कहता है आई एम सॉरी सर, अब मैं महसूस करता हूं पिताजी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तो आजकल लेक्चर देने का जमाना नहीं है। प्यार से, यदि सचमुच आपके अंदर प्रेम है, करुणा है, आप किसी व्यक्ति का दिल से भला चाहते हो, उसको सुपरमेसी नहीं दिखा रहे कि नहीं आप बच्चे हो, सुनो मेरी बात, मैं जो कह रहा हूं ध्यान से सुनो, सुपीरियरिटी नहीं, बल्कि उसके तल पर आ जाओ, उसके तल पर आ जाओ। हमारे पिताजी एक बहुत अच्छी बात कहते थे कि यदि आप किसी उजड़ आदमी को, किसी सेवेज आदमी को, किसी गंवार आदमी को ठीक राह पर लाना चाहते हो, तो एकदम यदि उसको कहोगे तुम गलत रास्ते जा रहे हो, वहां से इधर आओ, तो 10 बात सुनाएगा आपको। हाँ मुझे पता है, तुम जितने समझदार हो। तुम क्या करो, उसके कहो भाई आप तो बड़े अच्छे रास्ते से जा रहे हो, हम भी आपके साथ चलते हैं, चलो 1 से 2 हो जाएंगे। तो बड़ा खुश होगा कि मुझे अप्रिशिएट तो किया किसी ने। अब आप उसके पीछे चल दो, वो आगे चल रहा है, आप उसके पीछे चल दो, और धीरे धीरे बात करते करते उसके बराबर में आ जाओ, बराबर में बात करते रहो, और बराबर में चलते चलते तो गलत रास्ते ले जा रहा है आपको, फिर सजेस्ट कर दो इस रास्ते के बजाय इधर चले तो अच्छा है। क्योंकि आप उसकी 10 बात मान रहे हो तो भी आपकी एक बात मान लेगा, फिर उसको आपको घुमाव तो पड़ेगा, क्योंकि आपको बहुत दूर तक गलत रास्ते पर ले गया, फिर आप उसको धीरे धीरे वहां से घुमा के सही रास्ते पर ले जाओ और लीड करो। फिर उसका कॉन्फिडेंस पहले लो। जब तक उसका कॉन्फिडेंस नहीं लोगे तब तक वो आपकी बात नहीं सुनेगा। तो ये बात परिवार में भी है, भाई दोस्तों में भी है, ऑफिस में भी है। तो किसी की बात किसी को लेक्चरबाजी से नहीं। मुझे महात्मा लेटर्स का रेफरेंस आ रहा है, वो महात्मा मास्टर्स जो हमारे थियोसॉफिकल सोसाइटी के बैकग्राउंड में काम करते हैं, वो किसी को समझा रहे थे लेटर में। वो लेटर में वो सेंटेंस पढ़ा तो मेरे आंखों से आंसू आ गए। देखिए कितने महान हैं और कैसी सॉफ्ट लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। उसको एडवाइस थोड़ी सी किया उन्होंने कि ऐसा करते तो अच्छा था, ऐसा करते तो कुछ एडवाइस किया। उसके बाद लास्ट में लिखते हैं प्लीज पार्डन मी इफ माई सेइंग सो लुक्स लाइक एन एडवाइस। मुझे माफ करना यदि मेरा ऐसा कहना आपको कोई ऐसा लगा हो कि मैं आपको कोई सलाह दे रहा हूं या एडवाइस कर रहा हूं। नोट द लिस्ट, मैं कोई एडवाइस नहीं कर रहा, आप तो मेरे से भी ज्यादा समझदार हैं, लेकिन मेरा ऐसा विचार है यदि आप ऐसा ना कर ऐसा करो तो ज्यादा अच्छा होगा। इस तरह से आप लोगों का दिल जीत लोगे, प्रेम जीत लोगे। सचमुच अभी तो आपाधापी है, ये वास्तव में ये वास्तविकता है, सत्य है, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं समझ पाते। देखिए हम लोग दिल्ली में चलते हैं बसों में, दिल्ली में और यहाँ कलकत्ता वगैरह में बहुत भीड़ भाड़ रहती है। सब लोग, अधिकतर लोग खड़े रहते हैं, कुछ लोग सीट पे बैठे रहते हैं। जब एक सीट खाली होती है तो उस सीट के चारों तरफ 4 आदमी खड़े हैं, तो चारों एकदम भाग के बैठना चाहते हैं। यदि आपने भी भाग के बैठने की कोशिश की तो दूसरा आदमी भी कोशिश कर रहा है, दोनों टकरा जाए। कई बार वो भी बैठ गया, थोड़ा सा वो भी बैठ गया, झगड़ा कर रहे हैं, मैं पहले बैठा हूं आप खड़े हो, ये झगड़ा होना शुरू हो जाता है। आप ये टेस्ट करिए, जो आपके बराबर में बैठा खड़ा हुआ आदमी, उसको आप ऑफर करिए कि भाई साहब आप बैठिए। चाहे वो कितना भी दुष्ट हो, कितना भी ड्राई हार्टेड हो, वो एकदम पलट के यह कहेगा नहीं आप बैठिए, कोई झगड़ा ही नहीं है। आपने पहले उसको ऑफर किया, जैसा ही आप ऑफर किया वो भी वैसा ही ऑफर करेगा। ये एक निश्चित बात है। तो यदि हम दूसरों से प्रेम चाहते हैं, हम चाहते हैं दूसरे हमसे प्रेमपूर्ण व्यवहार करें, तो हम व्यवहार करें प्रेमपूर्ण, हम करें, पहले वो करे या ना करे। किसी भाई ने कल प्रश्न किया बाहर कि हम लोग तो उस लेवल पर हैं, वननेस की बात करते हैं, लेकिन दूसरा आदमी वननेस ना करे तो फिर क्या करें? तो आप दूसरे के बारे में क्यों इतनी चिंता करते हो? आप अपने बारे में करो। आप खुद वननेस में एस्टेब्लिश हो जाओ और उसको उस आत्मीयता के साथ, उस वननेस, उस प्रेम करुणा से डील करो। तब यदि वो नहीं करता तब आना मेरे पास, तब बात करना। पहले से पहले ही आप अंदाजा लगा रहे हो हम ऐसा करेंगे तो वो ऐसा करेगा, हम उसको प्यार करेंगे वो हमें प्यार ना करे। पहले आप प्यार करके थे देखो, रियली हम प्यार करते ही नहीं है, और हम पहले करने से पहले लिस्ट रख लेते हैं कि नहीं वो हमें इसका रिजल्ट इस तरह से देगा तो हम करेंगे। तो फिर वो कैसे होगा? आप मिट जाइए, आप बांट दीजिए अपना सब कुछ, आप सब कुछ शेयर कर दीजिए, फिर देखिए क्या आपका रेस्पॉन्स मिलता है। हम तो जहां जाते हैं बड़ा प्यार मिलता है, बहुत प्यार मिलता है। लोग तो शिकायत करते हैं कि हमको प्यार नहीं करते, हमको इग्नोर मारते हैं, ये करते हैं। हम तो इसका उल्टा ही देखते हैं। जहां भी चले जाते हैं वहां प्यार ही प्यार है, आनंद ही आनंद है। किसी को भी गले लगा लो, कोई बुराई नहीं मानता, और इतना अच्छा प्यार पूर्ण वातावरण रहता है, किसी चीज की कोई कमी नहीं आती। लोग चिंता करते हैं हाय क्या होगा यदि हमने ये सब बांट दिया तो हमारे पास कैसा होगा। आप बांट के तो देखिए पहले, लेकिन इस भावना से बांटेंगे अच्छा ये मेरे पास है मैं इसको दे दूं, और चूंकि मेरे पास दूसरा कुछ आएगा उसकी उम्मीद करूं, उस उम्मीद से यदि बांटेंगे तो फंस गए। फिर तो कैलकुलेशन हो गया, माइंड का प्ले हो गया कि मैं आपको इस तरह से। आप दिल से सचमुच बांटिए, बिना इस भावना के कि आपके पास आए या ना आए, वो आपका कंसर्न ही नहीं है, वो उनका कंसर्न है। जो नेचुरल फोर्सेज हैं, जो प्राकृतिक शक्तियां हैं, वो अपना आप आपका देखेंगे।
कृष्णमूर्ति जी एक जगह कह रहे थे, अपने लेक्चर्स में टॉक में दे रहे थे, वो कह रहे थे इफ यू रियली लव ह्यूमैनिटी यू कैन नॉट केयर फॉर योर सेल्फ। यदि आप ह्यूमैनिटी को प्रेम करते हैं, आप अपना ध्यान नहीं रख सकते। बट लाइफ हैज इट्स वंडरफुल वेज टू केयर यू देन। जो लाइफ है, जो चेतना है, वो उसके वंडरफुल तरीके हैं, उसके बड़े ही आश्चर्यजनक तरीके हैं, किस तरह से वो आपका ध्यान रखेगी। आप खुद प्लान करते हो, नहीं मैं, जैसे घर का नौकर होता है जो खाना बनाता है, रसोईया, वो पहले ही अपने लिए मलाई और सब्जी थोड़ी निकाल के रख लेता है, पता नहीं बाबू लोग आएंगे खाना खाने के लिए, मेरे लिए बचे ना बचे। ठीक है, वो दुखी रहता है हमेशा, वो नौकर है, नौकर ही रहेगा। लेकिन जो घर की गृहिणी माँ है, वो अपने लिए कुछ नहीं बचाती, और जिस दिन उसके लिए अपने लिए ना बचे, बच्चे सारी सब्जी खा लें, सारी रसमलाई सारी खा जाएं, उसको ज्यादा खुशी होती है कि आज मेरे बच्चों ने पेट भर के ठीक से खाना खाया। और जिस दिन ज्यादा सब्जी बच जाती है, ज्यादा कुछ बच जाता है, तो वो बेचारी दुखी होती है, पता नहीं आज ठीक से खाना बना था कि नहीं बना था, मेरे बच्चों ने आज ठीक से नहीं खाना खाया। तो कितना एटीट्यूड में कितना डिफरेंस है। एक का एटीट्यूड है देना, माँ का एटीट्यूड है देना, बांटना। बस उसमें यही खामी है कि वो माँ सिर्फ अपने ही बच्चों को बांट रही है। वो माँ वर्ल्ड मदर बने, वो सब बच्चों को एक साथ देख पाए, हम उस रास्ते की बात कर रहे हैं, वो यूनिवर्सल लव की बात कर रहे हैं, वो पर्टिकुलर अटैचमेंट नहीं। देखिए, कई बहनें, कई माताएं हमें मिलती हैं, वो कहती हैं नहीं हम तो दूसरे बच्चों को भी उतना ही प्यार करते हैं। तो कई बार कहने के लिए तो बड़ा आसान है कि हम सभी बच्चों को उतना ही प्यार करते हैं जितना अपने बच्चों को प्यार करते हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकल टेस्ट आता है, तब पता लगता है कि वास्तव में हम उतना करते हैं कि नहीं करते। तो एक माँ थी, वो बहुत जोर से बोल रही थी, आप जो ये बात कर रहे हैं यूनिवर्सल लव की, ये तो हमारे पास पहले से ही है, और हम तो अपने बच्चे से ज्यादा दूसरे बच्चों को बराबर प्यार करते हैं। तो मैंने उनसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा कि माँ सच्चे दिल पर हाथ रख के बात बताना, आपका बच्चा और पड़ोसी का बच्चा दोनों एक रक्षा में बैठे हुए जा रहे हैं, और बाई चांस एक्सीडेंट हो गया, रक्षा पलट गई। जो आपका बच्चा है वो भी रो रहा है, उसको भी थोड़ी चोट लगी है, और जो दूसरा बच्चा है वो भी रो रहा है, चिल्ला रहा है, वो रक्षा के नीचे गर्दन उसकी फंसी पड़ी है। आप सच बताओ दिल पे हाथ रख के कि जब आप जाओगी उसके पास, उन बच्चों के पास दौड़ के, तो सबसे पहले कौन से बच्चे को उठाओगी? क्यों माता जी आप बताओ, कौन से बच्चे को उठाओगे पहले? बताओ, अपने को उठाओगे ना? हाँ, अपने बच्चे को चोट कम भी लगी है, और दूसरा बच्चा जो ज्यादा गहरी चोट में और दबा पड़ा है, उसको छोड़कर आप पहले अपने बच्चे को उठाओगे, क्योंकि रो वो भी रहा है। और जो यूनिवर्सल मदर है, उठाएगी तो वो भी पहले एक को ही, क्योंकि दोनों को एक साथ तो नहीं उठा सकती, एक एक करके तो निकालेगी उसके नीचे से। जो यूनिवर्सल लव जिसके अंदर है, वो पहले उस बच्चे को उठाएगी जो बच्चा ज्यादा परेशानी में दबा हुआ है, जिसके गर्दन पर पहिया पड़ा हुआ है, जिसके गर्दन पर बोझा है, उसको हटाएगी एकदम, नहीं तो ज्यादा देर उसके पर गर्दन पर रह गया तो बच्चा मर सकता है, इसलिए सबसे पहले उसको निकालेगी, फिर जो हल्की चोट है उसको निकालेगी। बस यही एटीट्यूड है। माँ के प्यार की हम बहुत दुहाई देते हैं, बहुत अच्छा है। माँ उस बच्चे को इसलिए प्यार कर रही है कि वो उसका अपना स्वरूप है, अपना ही पार्ट है, अपना ही दिल का जिगर का टुकड़ा है, और वही अपनापन जो एक बच्चे के लिए है, वो सर्वत्र प्राणी मात्र के लिए हो जाए तो क्या आनंद है। वो तभी हो सकता है जब हम एक जीवन तत्व सबके अंदर देख पाएंगे, एक ही चेतना का सबके अंदर प्रसार महसूस कर पाएंगे, तभी होगा। एक घटना मैं आपको सुनाता हूं, बहनों को भी थोड़ा सा उसमें आनंद आएगा। ये किस तरह से, हाँ बोलिए, टाइम हो गया है? अच्छा, नहीं मैं 7:30 के उसमें था, तो ये घटना करके फिर हम बंद कर देंगे। टाइम की लिमिटेशन भी है ना, क्योंकि 1.5 घंटे की सीटिंग काफी होती है, लोग बैठते हैं, सुबह आते हैं, थकते हैं, कईयों को बैठने की इतनी आदत नहीं है। हम तो 4 घंटे भी बैठे रहेंगे, हमारी तो आप बात छोड़िए, और बोलते भी रहेंगे, क्योंकि बोलने में एनर्जी हमारी नहीं लगती। और आपने ये माइक दे दिया, इससे तो थोड़े से बोलने से भी काम चल जाता है। हम वहां अमरावती में थे, गटानी साहब जानते हैं, वहां उन्होंने माइक का इंतजाम नहीं किया और दूर तक बैठे थे लोग, तो हमें जोर से बोलना पड़ता था, गला फाड़ के चिल्लाते थे ताकि वो लोग सुन सके। तो फिर शाम को हमने बड़े हम्बली से कहा कि यदि माइक का इंतजाम होता तो हमें जरा धीरे बोल। त्यागी साहब आपकी आवाज बहुत बुलंद है, आप बहुत जोर से बोल लेते, इसलिए हमने सोचा माइक की जरूरत नहीं है। तो मैंने कहा बुलंद तो मुझे करनी पड़ती है ताकि वो लोग सुन सके। आप यदि माइक लगते तो मैं जरा धीरे बोलता। तो वोकल कार्ड की अपनी वो है, जो इंटरनल मेंटल थकान है वो नहीं होती, क्योंकि वो तो कॉस्मिक एनर्जीज आती हैं। आपने भी कई बार महसूस किया होगा कि कई बार तो मैं अपने दिल से नहीं बोलता, पता नहीं कहीं से विचार आता है और रिले होता रहता है, और इतनी तेजी आ जाती है कि जैसे विचार जल्दी से खत्म ना हो जाए, पूरी तरह से आपके पास पहुंच जाए, तो एक लिंक जुड़ जाता है। मैं ये बता रहा था, एक पति पत्नी थे, माँ बाप, उनका एक छोटा बच्चा 3 साल का, मेले में गए थे किसी फेयर में, वहां वो बच्चा खो गया, उंगली पकड़ी हुई थी, हाथ वो
गुम गया और वो फिर भीड़ भाड़ में वो मिला नहीं। बहुत तलाश किया, एक दिन तलाश किया, 2 दिन तलाश किया, जब नहीं मिला तो पेपर में निकलवाया, बाई चांस वो नहीं मिल पाया। 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 12 साल हो गए इस बच्चे को, 15 साल का हो गया होगा। ध्यान भी उन्होंने किया, लेकिन रोज बेचारे जब भी खाना खाने बैठे तो याद आए। यदि किसी बच्चे का देहांत हो जाए माँ बाप के सामने, शरीर का देहांत हो जाए, वही बात है, आत्मा का देहांत नहीं होता, शरीर का ही देहांत होता है। शरीर का देहांत हो जाए और हमारी अप्रोच तो शरीर तक है, शरीर को ही अपना बच्चा बेटा समझे हुए हैं। जो वास्तविक इनर मैन है उसकी तो पहचान ही नहीं है हमें। उसको असली बेटा तो हमारा वो है, असली मित्र तो वो है, उसकी तो पहचान नहीं करते, शरीर को ही हम लिपटे रहते हैं। तो शरीर का यदि किसी माँ के सामने देहांत हो जाए तो वो सब्र कर लेती है कि ठीक है चला गया, 1-2 साल रोएगी, इसके बाद सब रोए। लेकिन यदि किसी माँ का बच्चा खो जाए तो जिंदगी भर वो उसको सब्र नहीं कर पाती। उसको हमेशा जब भी खाने बैठती है याद आएगा बच्चा पता नहीं किस हालत में है, उसने उसको खाना है। हम तो यहाँ दूध मलाई रबड़ी खा रहे हैं और वो उसको तो रोटी भी मिली होगी, नहीं मिली, बेचारी रोती रहती है, आंसू बहाती रहती है। इन दंपत्ति का भी यही हाल था, माँ बाप बेचारे बड़े दुखी होते थे। एक बार क्या हुआ कि जब वो बहुत तंग हो गए तो उन्होंने कहा कुछ नहीं है, तो उन्होंने कहा किसी को गोद ले लेते हैं, किसी बच्चे को, किसी को नौकर रख लेते हैं, बुढ़ापा आ गया है, ध्यान रखते। तो उन्होंने एक 15, 16, 17 साल का लड़का था, उसको एक नौकर रख लिया। अब वो नौकर रख लिया तो अंदर एयर कंडीशन बेडरूम में वो पति पत्नी खुद सोते हैं, उन्होंने नौकर को बाहर बरामदे में सुनाते। नौकर को यही होता है, उसको तो बाहर ही हम रखते हैं क्योंकि द्वैत है, अद्वैत तो है ही नहीं। तो उसको अंदर तो हम एयर कंडीशन में है और रजाई है, उसको एक पुराना सा कंबल बिछाने के लिए दे दिया, एक पुराना सा फटा सा बोरा बिछाने के लिए, कुछ पुराना कंबल दे दिया। और वो अपने आप तो जो गीजर वगैरह बाथरूम है उसमें नहाते हैं, और वो बेचारा बाहर जो नल लगा हुआ है आंगन में जहां पर पेड़ों वेड़ों को पानी देते हैं वो वहीं नहा लेता है। 2-3 साल तक ये चलता रहा। एक दिन वो बच्चा बाहर नल पे नहा रहा था और ये मालकिन वहां पर पेड़ के नीचे बैठी थी, तो उसकी नजर गई, उसके हाथ निशान सा लगा हुआ था। तो उसने उसके पास गई नजदीक, उसने पूछा बेटे तेरा ये निशान कैसा लगा हुआ है? कहता मैं अम्मा जी जब मैं छोटा सा था ना तो मैं गिर गया था चारपाई से, 3 साल का था, तो यहाँ पर नीचे कोई चीज रखी थी, पत्थर, वो मेरा गड़ गया था, तो तभी से निशान है। कहता अरे उसको थोड़ा सा ख्याल आया, याद आया। कहते तेरे माँ बाप कहाँ है? कहना माँ बाप तो मेरे बचपन में खो गए थे, मैं अलग हो गया था। और कहता अरे तू थोड़ा सा उसको याद आया कुछ हो, सिमेट्री उसकी कहानी उसके बच्चे से मिलती जुलती सी है। तो कहना तुमने कोई निशानी वगैरह तुम्हारा? कहना मैंने उनकी निशानी एक रखी हुई है, माँ बाप जो बचपन में उसके गले में लॉकेट डाला हुआ था, वो लॉकेट उसने संभाल कर रखा हुआ था अपने माँ बाप, क्योंकि बच्चा गायब हो गया था तो माँ बाप को वो भी तो याद करता था ना, तो उसने माँ बाप की निशानी जो थी वो अपने पास संभाल कर रखी थी। कुछ छीन डाले इसलिए उसको गले में से निकाल के उसने अपने गुदड़ियों में लपेट कर रखा हुआ था। तो गया वो जो पुराने कपड़े से निकाल के लाया, तो उस लॉकेट को पहचान लिया, अरे ये तो मेरे बच्चे का ही। तो भाग जब उसने ये पहचान लिया कि ये बच्चा मेरा ही है, ये अंडरस्टैंडिंग होते ही कि ये मेरा ही स्वरूप है, मेरा ही पार्ट है, तो उसका बिहेवियर एकदम बदल जाता है। फिर वो भागो भाग हो जाती है, एकदम उसको अंदर कमरे में ले जाती है और अपना सारा कुछ उसको दे देती है। फिर वो ये नहीं कहती कि मैं धीरे धीरे इसको प्रैक्टिस करूंगी, धीरे धीरे इसको प्यार करूंगी, अभी तो मैं बरामदे से इसको बाहर वाले रूम में लाऊंगी, फिर कल को देखूंगी इसको अपने बेडरूम में ले जाना है कि नहीं ले जाना। आज तो इसको जो बर्तन में मैं खाती हूँ उसी में खाना दे देती हूँ, लेकिन कल से मैं देखूंगी कि इसको अपने साथ ड्राइंग रूम में डाइनिंग टेबल पर बैठा के खिलाना है कि नहीं खिलाना। कोई प्रैक्टिस की आवश्यकता नहीं है। प्रैक्टिस की आवश्यकता तो वहां है जहां पर हम डिसिप्लिन को इम्पोज करते हैं। जब अंदर से समझ आ जाती है, अंडरस्टैंडिंग आ जाती है, फिर प्रैक्टिस की आवश्यकता नहीं है, फिर स्पॉन्टेनियसली आदमी का एक्शन हो जाता है। व्हेन देयर इज रियल अंडरस्टैंडिंग देयर इज स्पॉन्टेनियस राइट एक्शन, है ना। यदि मेरे सामने मिठाई रखी हो और मैं उसको बड़े चाव से खाता हूं और मुझे ये अंडरस्टैंडिंग हो जाए, ये समझ आ जाए कि किसी मिठाई के टुकड़े में पोटेशियम साइनाइड है, तो क्या मैं खाऊंगा? एकदम उसको बाहर उठाकर फेंक दूंगा। ये नहीं कहूंगा आज तो खा लेता हूं कल से नहीं खाऊंगा, है ना। प्रैक्टिस करता हूं, ठीक है, थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करता हूं, आधी बर्फी खा लेता हूं और कल को आधी भी नहीं खाऊंगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, एकदम छूट जाएगा। ये अंडरस्टैंडिंग है। जब ये अंडरस्टैंडिंग आती है, जब इस तरह का समझ आती है, तो आदमी का बिहेवियर बदल जाता है। और ये जो समझ है, ये जो विजडम है, ये मानसिक तल पर नहीं आएगी। प्लीज माइंड इट। कितनी भी किताबें आप पढ़ लें, कितने भी शास्त्रों का अध्ययन कर लें, कितना भी आप गुरु ग्रंथ साहब का अध्ययन कर लें, गीता का अध्ययन कर लें, रोज पाठ करते रहें रामायण का, रोज लोगों की बात सुनते रहें, कैसेट लगा लें, उसके लेक्चर सुनते रहें, उससे नहीं समझ आएगी, क्योंकि मानसिक तल पर आप सुन रहे हैं। जब आप साक्षात उस लेवल पर, उस तल पर जाओगे, वो आपकी मदद जरूर करेंगे। वो कैसेट, वो उनके प्रवचन, वो गीता, वो गुरु ग्रंथ साहब में जो वाणी लिखी हुई है, वो आपकी मदद जरूर करेगी, इंस्पायर करेगी। लेकिन जब तक आप उस लेवल पर, उस तल पर नहीं जाओगे और वहां पर आप अपने
एक्सपीरियंस से नहीं पहचानोगे कि सब हम एक हैं, तब तक बिहेवियर में बदलाव नहीं आएगा, तब तक वो एक्सप्लॉयटेशन है, तब तक वो चीटिंग है। कोई कितना भी प्रिय से प्रिय रिश्ता हो संसार में, उसमें आपस में द्वैत हो ही जाता। जब द्वैत है तो कहीं ना कहीं क्लैश हो ही जाएगा, चाहे पति पत्नी का है या दो मित्रों का है या माँ बाप का है या माँ बेटे का है, क्लैश जरूर हो जाएगा। एक एक्सपेरिमेंट किया था विवेकानंद ने एक एक्सपेरिमेंट किया मदर और उसके बच्चे का। एक उसने बंदरिया को लिया, उसका एक छोटा बच्चा है, उस बंदरिया ने बच्चे को गले लगाया हुआ है, उसको उसने होदी में खड़ा कर दिया बंदरिया को बच्चे के साथ। दो बच्चे हैं उसके, दोनों को उसने गले से लगाया हुआ है। उसके बाद उसमें होदी के साथ जो पाइप था, जो उसके अंदर पानी का कनेक्शन जोड़ा हुआ था, उसमें पानी छोड़ना शुरू किया। तो उसमें होदी में पानी, उस टैंक में पानी भरना शुरू हो गया। जैसे जब पानी यहां तक आया तो बच्चों को उसने उठा के यहां कंधे पर रख लिया। जब पानी और बढ़ा तो उसने उठा के बच्चों को अपने सिर पर रख लिया। मां का ये अटैचमेंट है, मां अपने बच्चे के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, सब कुछ दुनिया छोड़ने के लिए तैयार है, दुनिया, लेकिन अपना आपा नहीं। जब वो पानी यहां तक आया, अब बंदरिया ने देखा कि मैं डूबने लगी हूं, तो उसने अपने एक बच्चे को उठाया नीचे से और अपने पैरों के नीचे रख लिया, उस पर खड़ी होगी, अपनी नाक और ऊपर कर ली। जब पानी और ऊपर बढ़ा तो उसने दूसरे बच्चे को भी उठाया और उसको भी अपने पैरों के नीचे रख लिया। जहां पर अपने सर्वाइवल का क्वेश्चन आता है, वहां मां और बाप और बेटे का रिश्ता खत्म हो जाता है। ये एक्सपेरिमेंट किया गया है और ये एक्सपेरिमेंट आप ह्यूमन बीइंग में भी देख सकते हो। बहुत जिनके अंदर ऐसा मादा होता है, जो माँ बाप एक तल से ऊपर उठ जाते हैं, जो अपने बच्चे के लिए अपना शरीर भी छोड़ देते हैं। ऐसे कई माँ बाप हैं। हुमायूं और बाबर का किस्सा आता है कि उसने प्रार्थना की, हे प्रभु तो मेरे प्राण ले ले, लेकिन मेरे बच्चे को बख्श दे। कई ऐसे माँ बाप हैं जो भेड़िया या शेर आ गया तो उसके मुंह में खुद चले जाएंगे, लेकिन बच्चे को बचा लेंगे। तो वो जो उनके अंदर मादा है, वो उनके अंदर जो सेक्रीफाइस की फीलिंग है, वो एक सुपीरियर लेवल की है, वो ऑर्डिनरी माँ बाप की फीलिंग नहीं है। ऑर्डिनरी माँ बाप जो इंस्टिंक्टिवली बिहेव करता है वो तो, लेकिन जिस माँ बाप को वो समझ आ गई है, वो यूनिवर्सल टच हो गया है कि ये मेरा शरीर तो खत्म हो जाएगा, कोई बात नहीं, मैं दोबारा जन्म ले लूंगी, जन्म मिल जाएगा, मेरा शरीर तो बूढ़ा हो गया है, ये तो बच्चा अभी छोटा है, इसने दुनिया देखनी है, वो उसके लिए सेक्रीफाइस करेगी, या माँ या बाप। इस तरह की समझ जिसको होती है वही सेक्रीफाइस कर सकता है। तो ये वो प्रेम का रास्ता है जो क्राइस्ट ने बताया, जो कबीर ने बताया, जो हमारे वेदों में प्रेम की बात की है, ये यूनिवर्सल लव की बात हम लोगों ने की। तो आज हम लोग इतना ही रख देते हैं। और किसी भाई ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछिए। यदि कोई बात ऐसी है जो नहीं समझ में आई आज के विषय में, तो 5-10 मिनट हम क्वेश्चन आंसर के लिए दे सकते हैं, नहीं तो चलते हैं। जी रंग आते हैं, कोई बात नहीं, आने दो। अलग अलग रंग आते हैं, लाल, हरा, नीला, पीला, बैंगनी, फिर लाइट आएगी और कुछ भी एक्सपीरियंस होता है। इस पट्टी को नहीं, इसको ज्यादा इसको अहमियत ना दो। कलर्स एंड साउंड्स एंड ये लाइट का खेल होता रहता है। तो ये तो टेम्परेरी, जब आप उस स्टेट में जाएंगे तो जो घंटियां बजनी है, शंख घड़ियाल की आवाज आ रही है, वो सब शांत हो जाएगी। जो दिखाई दे रहा है, जो चांद सितारे लाइट चमक दिखाई दे रही है, वो भी सब शांत हो जाएगी। एक शुद्ध शांत अवस्था में जब आप पहुंचेंगे, वहां पर वो ब्लिस का, वहां पर वो रिवोल्यूशन होता है, अपना रियलाइजेशन होता है, द्वैत मिट जाता है। तो कलर्स में आप बंधे ना, कलर दिखाई दे रहा है, ठीक है, वो उससे शुरू में जो साधक है उसको इससे मदद मिलती है। शुरू में जब कलर्स दिखाई देते हैं, आवाजें आनी शुरू होती हैं, लाइट दिखाई देती है, कोई स्टार, ब्राइट स्टार यदि यहां दिखाई दे गया तो आपको लगता है कि वाह, ये तो बड़ा, उसमें इंसेंटिव का काम करता है वो, कि आपका ध्यान लग रहा है और ये बड़ी नई नई चीजें दिखाई दे रही हैं, बड़ा म्यूजिकल साउंड सुनाई दे रही हैं, तो आपको लगता है कि आप आध्यात्मिक रास्ते में कुछ प्रोग्रेस कर रहे हो। वो इंसेंटिव होना बहुत जरूरी है। यदि 10-20 साल तक करने के बाद में भी आपको कुछ परिवर्तन ना नजर आए तो आप डिसअपॉइंट हो जाओगे, कुछ नहीं है। इसलिए नेचर का ये भी है, जैसे जैसे आप ऊपर चलते जाते हो, वैसे वैसे कलर, साउंड्स, ये सब आती रहती हैं, आने दो उनको, रुको नहीं। कहीं रुक गए तो वहीं रुक जाओगे, फिर आगे का यात्रा बंद हो जाएगी। यदि हम यहाँ से बद्रीनाथ या अमरनाथ की यात्रा करना चाहते हैं और कि थक जाएं धूप में, गर्मी में, एक पेड़ के नीचे बैठ जाएं, अच्छी हरियाली हो, फूल खिले हो, पानी का भी साधन हो, खाना पीना भी, पकवान बन रहे हो, और वहीं आप डेरा डाल के बैठ जाओ, तो आगे की यात्रा रुक जाएगी। जो और आगे आनंद आपको मिलने वाला था वो खत्म हो जाएगा, यहीं कहीं रुक गए। इसलिए ये पड़ाव आए, कोई भी ऐसा एक्सपीरियंस होता है, अच्छी अच्छी स्टेट आती है, चलते चले जाओ। समाधि के भी तल हैं, सविचार समाधि, निर्विचार समाधि, सबीज समाधि, निर्बीज समाधि, ये इस तरह के उसके भी तल हैं। विचारों से ऊपर जब चले जाते हैं वो बहुत ही
धर्मेद समाधि और उसके आगे भी आप फाइनल उसके अलग अलग नामों से उसको इंडिकेट किया गया है उन स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस को, तो उसमें कहीं रुकना नहीं है। अभी हम लोग चलते हैं, चलें बहने, गुड लक, थैंक यू। शाम को 5 बजे विषय आज हम कर्म के ऊपर बोलें, कर्म की जो गति है, क्योंकि बहुत जरूरी है। अच्छा कर्म क्या है, बुरा कर्म क्या है, निष्काम कर्म कैसे किया जा सकता है, क्योंकि कर्म ही तो है जो हमको बंधन बांधता है। कर्म हम शरीर से करते हैं, भावना से भी करते हैं, और मानसिक तल पर भी हम कर्म करते हैं। विचार जब छोड़ते हैं तो भी कर्म होता है। तो यदि हम कर्म की थ्योरी, कर्म का गहन सिद्धांत हमें समझ में आ जाए तो हमारा जीवन साफ सुथरा हो सकता है। क्लीन लाइफ होना बहुत जरूरी है। और क्लीन लाइफ का मतलब है हम मन से, वचन से और कर्म से शुद्ध हों। शुद्ध तभी होंगे यदि हमको कर्म का पूरा ज्ञान है। तो आज हम कर्म की गति के बारे में, कर्म के सिद्धांत के बारे में पूरा विचार करेंगे, कर्म हमें कैसे बांधता है। ठीक है ना? सब्जेक्ट अच्छा बोलिए। हाँ हाँ, फर्क पड़ता है। बच्चे को पुराने जन्म की याद आती है। हाँ, याद तो हो सकता क्या, ये तो बड़ा आसान है। अब तो खूब ये बड़े बच्चे ऐसे हैं जिनको पूरे जन्म की, पिछले जन्मों की बातें याद हैं। और खासतौर से उस बच्चे को जो अपने उसी एस्ट्रल एंड मेंटल बॉडी के साथ वापस आया है। ये जब हम पुनर्जन्म का सिद्धांत लेंगे, रीइंकार्नेशन का चैप्टर लेंगे, ये बहुत डिटेल थ्योरी है। कैसे याद आता है, क्यों भूल जाते हैं, शरीर छोड़ते समय क्या जर्नी है, कैसे कैसे हम ये शरीर छोड़ने के बाद हम एस्ट्रल जगत में होते हैं, फिर एस्ट्रल शरीर की डेथ होती है, फिर मेंटल बॉडी की डेथ होती है, फिर वापस आते हैं तो कैसे, किस क्रम से फिर हम शरीर नए धारण करते हैं। ये इनकार्नेशन का जिस दिन सब्जेक्ट होगा ना, उसमें डिटेल लेंगे।